जिंदगी में सफल होने के लिए 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल तथा अन्य खगोलीय पिंड के बारे में। पिछले वाला वीडियो में हम सौरमंडल, सूर्य और उसके ग्रहों की चर्चा बहुत बेहतरीन ढंग से कर चुके थे और सौरमंडल तथा उनके जो कुछ खगोलीय पिंड बच गए हैं जैसे तारा, चंद्रमा, उनके बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में बने रहिए। ज़्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक पे आएंगे। ये नियम हमारा है सफल होने के लिए। सबसे पहले हम पिछला बार जो ग्रह की चर्चा कर रहे थे दोस्तों, तो उसमें कुछ बातें छूट गई थी, हम उसे मेंशन कर लेते हैं। वो बातें क्या थी दोस्तों कि ये जो हमारा सूर्य है और सूर्य के जो दूरी के अनुसार जो बढ़ते क्रम में ग्रह है वो कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल और फिर बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण। ये सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में आपका ग्रह है दोस्तों। इसमें क्या बात बताने के लिए रह गया था वो ये चीज था, जो पहले के जो 4 ग्रह हैं यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सूर्य से दूरी के पहले के जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह को हम कहते हैं ठोस ग्रह, क्योंकि ये ठोस के रूप में पाया जाता है दोस्तों। और इसे हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह। ये दोस्तों बाद के 4 वालों को हम कहते हैं गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह, और इसे वाह्य ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये गैस के रूप में पाया जाता है अंतिम के 4 और शुरुआत के 4 ठोस के रूप में पाया जाता है। दोस्तों अगर और कुछ बात जानने के लिए रहे ग्रह से, तो यह है कि ग्रह का दोस्तों अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। और क्या बात है जानने के लिए कि जो ग्रह जो है अपनी जो गति करती है, ग्रह जो गति करती है दोस्तों, वो पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। ग्रह जो गति करते प्रतीत होते हैं किधर से किधर, पश्चिम से पूरब। लेकिन आपको ये बात जानने की जरूरत है कि जो पहले का दूसरा जो है यानी कि शुक्र और अंतिम का दूसरा यानी कि अरुण, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर गति ना करके पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। बात आपको ये 3 पॉइंट ग्रह से याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों। सबसे पहले कि सूर्य के जो प्रथम 4 ग्रह हैं इन्हें हम ठोस ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाद के 4 ग्रह है उन्हें हम गैसीय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहते हैं। ग्रह जो है दोस्तों, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। तीसरी बात क्या है कि ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हुए प्रतीत होती है। लेकिन सूर्य और अरुण पहले का दूसरा और अंतिम का दूसरा ऐसा 2 ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होती है, यानी कि वीनस और यूरेनस। इतना बात आपको ध्यान रखना ग्रह से दोस्तों। और सब ग्रह का डिटेल वाइज हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब आइए, ग्रह के बाद एक हमारा टॉपिक आता है, उसका नाम है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ पॉइंट जानिएगा दोस्तों। ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह भी जो है धातुओं और पथरीले टुकड़ों का बना एक पिंड है, खगोलीय पिंड। ये भी जो है ग्रह के समान ही सूर्य का चक्कर लगा रहा है। क्षुद्र ग्रह भी जो है अन्य ग्रहों के समान सूर्य का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये जो क्षुद्र ग्रह है दोस्तों, ये ग्रह के जैसा बड़ा और ग्रह के जैसा आकार इसका नहीं है। ये छोटा है, इसलिए इसे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र का मतलब छोटा होता है, क्षुद्र ग्रह, या इसको हम लघु ग्रह भी कहते हैं, लघु ग्रह कहते हैं। और ये ग्रह के समान ही दोस्तों, ग्रह के समान ही सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और ये पत्थर का पथरीली टुकड़ा या फिर धातुओं का कोई टुकड़ा है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये जो क्षुद्र ग्रह है बहुत छोटा है, और बहुत छोटा होने के चलते इसे हम ग्रह नहीं कह सकते। ग्रह तो है लेकिन क्षुद्र ग्रह है, ग्रह नहीं कह सकते। ये पॉइंट आपको क्षुद्र ग्रह से बात याद रखनी है दोस्तों। इसे क्षुद्र ग्रह नहीं, इसे ग्रह नहीं कह सकते, बल्कि क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह कह सकते हैं। यह भी ग्रह के समान ही सूर्य का चक्कर लगा रहा है।
अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों तारा। तारा के बारे में जितना भी पॉइंट बन सकता है मैं आपको बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले दोस्तों कि तारा कहते हैं किसको, तो जिसमें हीट हो और लाइट हो, वैसा खगोलीय पिंड जो हीट और लाइट सतत लगातार जो हीट और लाइट दे, ऊर्जा और प्रकाश दे, उसे कहेंगे तारा। इस तरह दोस्तों सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है दोस्तों, एक तारा है, क्योंकि सूर्य तो लाइट और हीट देता ही है। सूर्य प्रकाश और उष्मा सतत प्रकार से देता है, लगातार प्रकार से देता है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। सूर्य एक तारा है और सूर्य के जो एक तारा है दोस्तों, और ये पृथ्वी से हमारा सबसे नजदीकतम तारा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो आपका जवाब होनी चाहिए सूर्य। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, और पृथ्वी से सबसे नजदीक होने के चलते सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है और अन्य तारे छोटा छोटा जगमगाते हुए हमें आकाश में दिखाई देता है। लेकिन कई तारा ऐसे हैं सूर्य से अलावा कई तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी बहुत बड़े आकार के हैं, लेकिन सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है, इसलिए सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है। और बाकी तारा हमें दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते दोस्तों, क्योंकि दिन में जो है सूर्य का तीक्ष्ण प्रकाश होता है। सूर्य का चमकदार रोशनी के कारण चमकदार रोशनी के कारण हमें दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं। अन्य तारे, सूर्य भी तो एक तारा ही है, अन्य तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है ये तीक्ष्ण प्रकाश के कारण वो सारे तारे छुप जाते हैं, ढप जाते हैं, दिखाई नहीं दे पाते। अगला हमारा पॉइंट बन सकता है दोस्तों कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा तो सूर्य हो गया, और सूर्य के बाद कौन है ऐसा तारा जो हमारे पृथ्वी से नजदीक है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। दोस्तों सूर्य के अलावा पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो हमसे लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और यह प्रकाश वर्ष क्या होता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा, तो आप बताइएगा सूर्य, और सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा तो आप बताइएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमारे पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आइए दोस्तों आगे क्या पॉइंट बन सकता है हमारे तारा से, तो दोस्तों तारा जो है हमसे इतनी दूरी पर है क्योंकि इसका प्रकाश को आने में हमारे पृथ्वी तक लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसलिए प्रकाश की जो दूरी मापने के लिए जो मात्रक है उसको कहते हैं हम प्रकाश वर्ष। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष। और ये प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो प्रकाश वर्ष दोस्तों खगोलीय पिंड का वह इकाई है, किसी भी खगोलीय पिंड का वह इकाई है, वह मात्रक है दोस्तों प्रकाश वर्ष, जो कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। खगोलीय पिंड का वह मात्रक है प्रकाश वर्ष, जो कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष दोस्तों मैं बता दूं कि आपको एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों। ये आपका तारा से फैक्ट्स हो गए दोस्तों। तारा से अगर आप कोई फैक्ट्स है तो मैंने बता दिया सब कुछ, बस इतना ही तारा से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले कि जिसमें हीट हो और लाइट हो, वैसा खगोलीय पिंड जो लगातार जो सतत हीट और लाइट प्रदान करे उसे कहेंगे तारा। और इस तरह सूर्य भी आपका एक तारा हो जाता है। सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा सूर्य। और सूर्य के बाद जो नजदीक का तारा हमारा पृथ्वी से वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमारा पृथ्वी से 4.24 के प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश के कारण दोस्तों हमारे दिन में जो है तारे नहीं दिखाई देते हैं। और
तारों की दूरी को मापने के लिए हमें प्रकाश वर्ष की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तारों को दूरी इतना है इसे किलोमीटर और मीटर में माप नहीं सकते, इसलिए प्रकाश वर्ष की दूरी को प्रकाश वर्ष जैसे मात्रा को हमें आवश्यकता पड़ती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। ये हमारा तारा से फैक्ट्स हो सकते हैं दोस्तों, आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों। एक बात और आप याद और रखिएगा दोस्तों कि तारा में जो तारा तो है तो वो लगातार ऊष्मा और हीट प्रदान करता है, हीट और लाइट प्रदान करता है, तो उसका जो कारण है दोस्तों वो है नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन की क्रिया जो हमारे सूर्य में और अन्य तारों में हो रहा है, इसलिए जो है तारा ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। अगर ये क्रिया होना बंद कर दे तो सूर्य की और अन्य तारों की मौत हो जाएगी। और वैज्ञानिकों के द्वारा कहा भी गया है कि सूर्य का जो आयु है 5 मिलियन वर्ष है। अगला हमारा टॉपिक हो सकता है दोस्तों चंद्रमा, और चंद्रमा के बारे में आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि चंद्रमा से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चंद्रमा जितना फैक्ट्स बन सकता है मैं आपको दूंगा दोस्तों। सबसे पहला और मोस्ट कि ये पृथ्वी का, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का दोस्तों एकमात्र उपग्रह है। आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो आप बताइएगा पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह या फिर प्राकृतिक उपग्रह भी पूछ देता है कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो आप बताइएगा चंद्रमा। आगे दोस्तों आइए, अगला हमारा पॉइंट बन सकता है कि चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है बीच की वो कितनी हो सकती है। तो चंद्रमा और पृथ्वी से दूरी जो है दोस्तों वो है 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। अगला पॉइंट, चंद्रमा का व्यास कितना हो सकता है। तो चंद्रमा का व्यास दोस्तों 3,474.8 किलोमीटर। 3,474.8 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता था और चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। ये दोस्तों सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन के कारण चमकता है। जैसे देखिए, ये आपका सूर्य होगा और मान लीजिए आपका चंद्रमा होगा, तो ये सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो इसी के रिफ्लेक्शन के चलते ही, परिवर्तन के चलते ही चंद्रमा को हम देख सकते हैं। अन्यथा चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई पड़ता है चंद्रमा। आगे है दोस्तों, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या बन सकता है कि जो चंद्रमा है दोस्तों, इसकी प्रकाश धरती पर आने में, सूर्य का तो प्रकाश लेगा ही, तो इसकी प्रकाश जो धरती पर आने में दोस्तों 1.3 सेकंड का समय लेता है। चंद्रमा का प्रकाश धरती पर आने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। अगला है दोस्तों कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का घूर्णन कर रहा है। उपग्रह है ना पृथ्वी का, मतलब ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का घूम रहा है। वैसा पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा हो उपग्रह कहलाता है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो ये दोस्तों ये चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी का, ये एक परिक्रमा करने में, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का कितना समय लेता है, ये आपका प्रश्न है। तो समय लेता है दोस्तों 27 दिन 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। अगर हम इसको एक बार में कहें दोस्तों तो कह सकते हैं 27.3 दिन। और अब बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में 27.3 दिन का समय लेता है, और अपने अक्ष पर भी, यानी कि अगर ये चंद्रमा है तो यहाँ से ये घूर्णन करना चालू किया तो एक बार आने में भी जो है दोस्तों 27.3 ही दिन का समय लेता है। ये आपका जो हो गया चंद्रमा से फैक्ट्स। फिर से मैं एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वीडियो में ही याद हो सकते। पहला फैक्ट्स
कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास दोस्तों 3,474.8 किलोमीटर। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा लगाने में 27 दिन 43 मिनट 11.47 सेकंड, अर्थात कह सकते हैं कि 27.3 दिन का समय लेता है। और लास्ट पॉइंट है इसका कि चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 27.3 दिन का समय लेता है। ये दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक आ जाता है दोस्तों, इसके बाद का टॉपिक हमारा है एक उल्का। उल्काएं, या हम इसको कहते हैं उल्का पिंड। उल्काएं या उल्का पिंड, इसके बारे में क्या फैक्ट्स बन सकता है? ये भी दोस्तों पथरीला जैसा ही कुछ आकार का पिंड होता है जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। उल्का जो है दोस्तों पथरीले आकार का कुछ पिंड होता है जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और इसे सबसे पहले कि यह पथरीला टुकड़ा सा पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। दूसरा पॉइंट बन सकता है इससे कि हम उल्का पिंड को या फिर उल्काओं को टूटता हुआ तारा कहते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे किसी तारों को गिरते हुए, तो वास्तव में तारा नहीं होता। जरूर उल्का पिंड को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह तारा नहीं है, इसको टूटता हुआ तारा ही कहते हैं। वास्तव में यह तारा नहीं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उल्का क्या है, तारा है, नहीं, इसे टूटता हुआ तारा जरूर कहते हैं, लेकिन रियलिटी में यह तारा नहीं है। ये 2 पॉइंट आपको उल्का पिंड से बन सकता है दोस्तों। और हमारा लास्ट टॉपिक है, और वो है धूमकेतु। धूमकेतु, और धूमकेतु से कौन कौन सा पॉइंट बन सकता है दोस्तों, देख लीजिए। सबसे पहले कि धूमकेतु भी दोस्तों अन्य ग्रह के जैसा ही सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। धूमकेतु भी वैसा खगोलीय पिंड है जो अन्य ग्रहों के जैसे ही सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। दूसरा पॉइंट इसका क्या बन सकता है, यह भी सूर्य का क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। दूसरा पॉइंट कि इसे हम किसे, धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा कहते हैं। पता है पुच्छल तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे जलती हुई पूंछ दिखाई देती है। जलती हुई पूंछ दिखाई देती है, जलती हुई पूंछ दिखाई देती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। किसको? धूमकेतु को। अगला पॉइंट कि जो जलती हुई पूंछ पुच्छल तारा के पीछे दिखाई देती है, धूमकेतु के पीछे जो जलती हुई पूंछ दिखाई देती है, ये पूंछ दोस्तों सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में होता है। अगर सूर्य पूर्व दिशा में हो तो धूमकेतु का जो पूंछ है वो पश्चिम दिशा में होगा। यानी कि जो इसका जो पूंछ होता है, धूमकेतु का जो पूंछ होता है, धूमकेतु का जो पूंछ होता है दोस्तों, वो हमेशा किसके विपरीत होता है? तो सूर्य के विपरीत होता है। धूमकेतु का जो जलती पूंछ दिखाई देता है दोस्तों, ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। और इससे क्या फैक्ट्स बन सकता है कि धूमकेतु एक हैली नामक के धूमकेतु है। हैली नामक एक धूमकेतु है जिसको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। हैली नामक एक धूमकेतु जो है दोस्तों, यह हर साल नहीं बल्कि ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। हैली नामक पुच्छल तारा, हैली नामक धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। इसको पिछला बार 1986 में देखा गया था, और अगर 76 वर्ष जोड़ दें तो अगला बार 2062 में इसको देखा जाने वाला है।
ये आपका धूमकेतु से बन सकता है फैक्ट्स दोस्तों। फिर से मैं इसको एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको कि धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा कर रहा है अन्य तारों के जैसा। दूसरा पॉइंट कि धूमकेतु को हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट कि पुच्छल तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे जलती हुई पूंछ दिखाई देती है। और चौथा पॉइंट कि धूमकेतु का जो पूंछ होता है, जलती हुई पूंछ दिखाई देती है, वो सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में होता है, उल्टा दिशा में होता है। चौथा पॉइंट कि एक हैली नामक जो धूमकेतु है वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हैली नामक धूमकेतु, हैली नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है, तो 76 वर्षों के बाद। इसको पिछला बार दोस्तों 1986 में देखा गया था और अगला बार देखा जाने वाला है 2062 में। ये सारा फैक्ट्स आपको धूमकेतु है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा दोस्तों सौर मंडल तथा अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में, जैसे तारा, सूर्य, तारा, ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु, उल्का पिंड, जितना भी खगोलीय पिंड था उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है भी दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ कमी भी है तो आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। और इस तरह दोस्तों अगर ये वीडियो और पिछले वाला वीडियो बना दें तो सौरमंडल और उनके अन्य खगोलीय पिंड आपका बेहतरीन ढंग से समाप्त हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो हम बने रहिए हमारे साथ और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।